तो ये दोपहर का ब्लॉग है और मैं ऊपर आई हूँ छत में। अभी इस जो ये पौधे हैं हमने पाटे के ऊपर रखे हैं सारे, और इनका चादर अभी ही हटाया है क्योंकि ये धूप में जलने लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड अभी चादर हटा रहे हैं और फिर इनमें फिर दोबारा पानी देंगे क्योंकि ये बहुत मुरझा जाते हैं धूप में। तो बस मैं छत में आई हूँ। आज कोई सब्जी नहीं थी तो मैंने सोचा ग्वार पाठे की सब्जी बना लेती हूँ। तो एलोवेरा काटने आई हूँ मैं यहाँ पर। तो बस मैंने एलोवेरा निकाले, को भी थोड़ा छांव में रखा है इसलिए मुझे काटने में दिक्कत आ रही है। इनको भी ये जो कार्टून पड़े हैं उसकी छांव में रख दिया है। बहुत ज़्यादा धूप है तो ये भी पीले हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो आज इनकी मैं सब्जी बनाऊंगी। मेरे किसी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी तो मैं सब्जी बना रही हूँ। तो ये जो दोनों तरफ इसके कांटे होते हैं वो निकाल देती हूँ, और पीला भाग तो वैसे ही हट गया है क्योंकि मैंने थोड़े से इनको छोड़ के काटे हैं, मतलब पौधे में ही छोड़ दिए थे थोड़े। तो बस अब इनके मैं कांटे निकाल रही हूँ और फिर पीस कर दूँगी। पीस करके इनको उबाल लूँगी। तो छोटे छोटे पीस कर रही हूँ मैं। तो ये सब्जी राजस्थान के अंदर बहुत बनाई जाती है। और अगर घर में कोई सब्जी ना हो, लॉकडाउन की वजह से क्या है कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गया कोरोना, काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। तो आज पहले तो विचार था कि सब्जियाँ लेके आएंगे, लेकिन अभी कोई सब्जी नहीं थी और मूड भी ख़राब हो गया। पॉजिटिव बहुत सारे लोग आ गए तो फिर हमने कहा बाहर नहीं जाते हैं तो चलो एक बार घर से ही बना लेते हैं जो सब्जी है। तो मैंने कहा ग्वार पाठे ले आती हूँ ऊपर से और वो ही बना लेती हूँ। वैसे गाड़े वाला आएगा सब्जी वाला तो उससे ले लेंगे कल तक सब्जी, लेकिन अभी मैंने यही बनाई। उसकी रेसिपी आप देखिए। तो थोड़ा सा इनको धो लूँगी। मैंने धोए नहीं थे, ऊपर से ला के धोकर और इनको दाना मेथी के साथ ही उबाल दूँगी। तो मैं उबाल दूँगी और फिर बहू को बताऊँगी, उसने बनाई नहीं है कभी ये सब्जी। तो ये उबाल कर फिर बहू बनाएगी, मैं उसको बताती जाऊंगी। तो बहू भी आ गई है किचन में और वो आटा लगा लेगी। इतनी देर में ये दाना मेथी के साथ ग्वार पाठे उबल जाएंगे। दो तीन सीटी दे दी जाए तो ये फटाफट उबल जाते हैं और दाना मेथी बिल्कुल गल जाती है। और इनको फिर थोड़ा सा पानी से धो लें। जब भी उबालें तो उसके बाद एक बार पानी से और धो लें। इतनी देर में आरती का टाइम हो गया और बेटा आरती कर रहा है। कई बार वो कर देता है, हम लोग काम में लगे रहते हैं तो हस्बैंड भी कर देते हैं, वो भी कर देता है। तो बस अब बहू हाथ धो रही है और अब बनाएगी सब। तो ये दाना मेथी और ग्वार पाठे उबल चुके हैं और इनको मैं अब थोड़ा सा पानी से धो दूंगी। तो एक दो पानी डालकर इसको थोड़ा सा धो लें तो इसका खारापन बिल्कुल हट जाता है। तो कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है हमने। तेल गरम होते ही जीरा राई हींग डाल देंगे हम इसमें, और फिर इसको जैसे और सब्जियां छौंकते वैसे ही छौंक देंगे। तो बहू घोल बना रही है। मसालों का नमक डाल लिया है और मिर्ची भी डाल ली है। साथ में सब धनिया, हल्दी और ये सब चीज़ें डाल के अमचूर वगैरह, इसमें अमचूर काफ़ी डाल देते हैं। अमचूर और चीनी डाल दो, अगर गुड़ हो तो गुड़ भी डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने तो चीनी डाली थी, गुड़ नहीं था मेरे पास। अभी ख़राब हो गया मेरा गुड़। तो फिर ये अमचूर भी डाल रही है बहू और इसका घोल अच्छा सा बना के और काफ़ी भून लेगी मसालों को पानी डालकर, और घोल अच्छा सा बना लें और फिर मसालों को गरम तेल में भून लें तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और इतनी अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी कि बस हम लोग खुद ही खाते रह गए। तो ये घोल बन चुका है और तेल भी गरम हो चुका है। तेल में इसको डाल देंगे। ये आपको रेसिपी मैं बता रही हूँ, वैसे मेरे वीडियो इसकी बनी हुई है पहले, लेकिन अभी किसी व्यूअर्स ने कहा कि हाँ एलोवेरा की सब्ज़ी बनाइए, तो सब्ज़ी बना के बता रहे हैं हम इसकी। तो जीरा राई हींग डाल दी है
और बस अब ये मसाला भूंज देंगे इसमें। थोड़ी देर मसाले को भूंजेंगे, इससे बहुत अच्छी सब्जी का स्वाद आता है। वो बहुत बनती है कि इसको भूंज लेना चाहिए काफ़ी देर मसाले को, तो है ना सब्जी में काफ़ी इसका स्वाद अच्छा आ जाता है। भुनने से मसाले भुन जाते हैं तो कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता है। और ये मसाला भुन चुका है। इसमें अब हम किशमिश डालेंगे, तो ये किशमिश डाल दी है इसमें। अगर काजू हो तो काजू डाल दें, काजू नहीं थे मेरे पास। और कई लोग इसमें अंगूर भी डाल देते हैं, तो काजू किशमिश बादाम ड्राई फ्रूट्स जितने हों इसमें डाल सकते हैं आप, तो बहुत अच्छी बनती है ये सब्जी। और गुड़ नहीं हो तो चीनी डाल दें, इससे इसका रंग बिल्कुल लाल रहता है सब्जी का चीनी डालने से। तो चीनी आप जितना भी मीठा खाना चाहें इसमें डाल दें, तो ये सब्जी बहुत खट मिठी बनती है। तो देखिए रंग कितना अच्छा आया है इसमें। और अब इसमें हम ग्वार पाठे डाल देंगे, जो दाना मेथी और ग्वार पाठे उबाले हैं वो डाल देंगे। और ये सब्जी लगभग तैयार है, थोड़ी सी और इसको भून दें और ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। और पहली बार बना के भी बहू ने बहुत अच्छी बनाई सब्जी, हमें बहुत पसंद आई और दूसरे दिन तक हमने सब्जी को खाई। इसके बाद ऊपर केस आ गया था, शाम को भी केस आते हैं, तो केस आ गया था तो दोनों संभालने लगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रोज़ वाला शेक बना लूँ दूध का। तो मैंने दूध में थोड़ा रोज़ वाला शरबत डाला और फिर इसका शेक बना लिया। आज आम भी ख़त्म थे, दही भी नहीं था, तो कुछ था नहीं, तो ठंडी चीज़ कुछ तो चाहिए। तो फिर दूध बहुत सारा रखा था तो मैंने फिर ये बना लिया। ठंडी चीज़ खाने के साथ कुछ ना कुछ चाहिए, तो बस ये बना के और मैंने बाकी की चीज़ें संभाल के रखी। थोड़ा सा भी कुछ बना दो ना तो चींटियाँ हो जाती हैं, तो फिर मैंने इस स्लैब को साफ़ की और ये चीज़ें सब धो के रखी, क्योंकि इनमें चींटियाँ हो जाती हैं तो उसी टाइम में रख देती हूँ। तो बस सामने देख रही हूँ मैं, बड़ा सा डॉग लेके आए हैं वो, जो शाम को लेकर आते हैं, ठंडक में ही लोग आते हैं, तो बहुत बड़ा एक डॉग है वो लेकर आए हैं। तो बस वही देख रही थी मैं। तो ये मिल्क शेक तैयार है मेरा। कि जो ट्रे मैं निकालती हूँ उसको उसी टाइम जमा भी देती हूँ। इससे ये रहता है कि उसी टाइम जम जाती है, नहीं तो अगर मैं उसको रसोई में छोड़ देती हूँ तो फिर वो रसोई में ही पड़ी रह जाती है। तो मैं उसको वापस लाके और जमा देती हूँ, क्योंकि बर्फ़ तो गर्मियों में हमेशा चाहिए, कभी कुछ बनाया कभी कुछ बनाया, तो मैं उसको उसी टाइम जमा देती हूँ। साथ का साथ पानी भी पी लेती हूँ। हमें पानी पीते रहना चाहिए, जब भी हाथ में बोतल आए पानी पी लेना चाहिए। तो बस हम सब ने खाना खाया रात को। आज के ब्लॉग में इतना ही।